ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म लेके चले थे। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म में काफी सारी चीजें हमने देखी थी। लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो एलिमेंट्री फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म था वो हमने कवर किया था। दो थ्योरम्स को हमने कवर किया था, दैट वाज आपका शिफ्टिंग थ्योरम और लिनियरिटी थ्योरम या लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इन चीजों को हमने देखा था। आगे चल के इनका और डिटेल हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इनवर्स लैपलास का कांसेप्ट आज समझ लेंगे और फिर वापस लैपलास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनवर्स लैपलास के कांसेप्ट को समझेंगे, इनवर्स लैपलास के रूल्स को देखेंगे। उसके बाद वापस हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन में आ जाएंगे, यानी एक्चुअल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ थ्योरम्स को हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ थ्योरम्स को हम लोग डिटेल से देखेंगे। इस तरह करके हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए इनवर्स लैपलास, आज हम लोग समझ लेते हैं। टॉपिक दे दीजिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। टॉपिक दे दीजिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देन ft इज कॉल्ड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs। देन ft इज कॉल्ड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs। ध्यान देना, यहां होता क्या था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से हम लोग जानते थे कि कोई फंक्शन ft है जो डिफाइंड है फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म से करते थे तो हमें एक फंक्शन मिलता था जो अलजेब्रिक डोमेन में होता था fs। अगर उसी fs पर हम ये परफॉर्मेंस करें, ये ऑपरेशन करें, तो होता था क्या, L इनवर्स का ऑपरेशन उस fs में हम लोग करें तो हमें वापस टाइम डोमेन का इक्वेशन मिल जाता था, टाइम डोमेन का फंक्शन ft मिल जाता था। तो इसी, अब जब हमने इनवर्स ऑपरेशन कर दिया इस पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ft है ये टाइम डोमेन का फंक्शन है, वो क्या है, तो एक्चुअली में fs का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है। हम लोग बोलेंगे कि ये जो ft है टाइम डोमेन का इक्वेशन, वो क्या है, तो fs का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, लिख लीजिए। और उसके नीचे जो पहले लिखाए थे वही वाला लिख लीजिए, where L inverse is called the Laplace transform operator, where L inverse is called the Laplace transform operator। ठीक है, अब इसका जो रूल्स है ना, जिस तरह हम लोग क्या करते थे, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते थे एलिमेंट्री फंक्शंस का, यानी 1 का निकालते थे हम लोग, e टू द पावर 80 का निकालते थे, sin 80 का निकालते थे, हम लोग लैपलास निकालते थे इनका। अब हम लोग उसका इनवर्स का केस देखेंगे। ठीक है, टेबल बना लीजिए। तो टेबल हम लोग बना लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ठीक है, यहाँ क्या है, बीच में सेपरेशन लाइन है जो डुअल लाइन है। यहाँ हम लोग देखेंगे जो हमने पहले टेबल बनाया था लैपलास ट्रांसफॉर्म, और फिर दूसरी तरफ उसी का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, दोनों केस हम लोग देखेंगे। तो ये टेबल आपका लैपलास के लिए है और ये टेबल आपका इनवर्स लैपलास के लिए है। ये दोनों को साथ में हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आपको रिलेट करना, आपको याद करना, आपके लिए मेमोराइज करना हमेशा आसान रहे कि कैसे जो ट्रांसफॉर्म हम लोग लैपलास से करते हैं उसी से रिलेटेड कैसे हम लोग इनवर्स लैपलास के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था पहला एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक है, पहला एलिमेंट्री फंक्शन क्या था, 1 था। 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने लिया था तो हमें मिलता था 1/s, कंडीशन था s ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इनवर्स लैपलास जब हम लोग लेंगे तो 1/s का इनवर्स लैपलास, जाहिर है हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 1/s का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें 1 मिलेगा। ठीक है,
इसी तरह हम लोग आप इसके आगे क्या करते थे, तो हम लोग e टू द पावर at लेते थे। इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलता था, 1 by s minus a where s is greater than a। तो यहाँ क्या होगा, अगर इस फंक्शन का हम इनवर्स लैप्लस लेंगे, यानी 1 by s minus a का हम इनवर्स लैप्लस लेंगे, तो हमें वापस e टू द पावर at मिलेगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन में आ जाइए। थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन हम लोग sin at का लेते थे, ये क्या हो जाता था, a by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, where s is greater than 0। तो यहां पे क्या होगा, बस यहां पे ध्यान देना है, यहीं पे थोड़ा सा अंतर आता है। यहां क्या होगा, इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म जब हम लोग लेंगे तो हमें sin at by a मिलेगा। है वही चीज, बस अंतर क्या है कि ये a अब आपके ऑब्टेन्ड इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा उसके नीचे चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे होता क्या था कि sin at का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें a by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलता था। यहाँ क्या है, इसका हम इनवर्स लैप्लस लेंगे तो हमें अल्टीमेटली sin at by a मिलेगा, यानी ये जो a था कांस्टेंट था वो बस नीचे शिफ्ट हो गया उसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ एलिमेंट्री फंक्शन में। cos at ये हमें मिलता था s by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये s ग्रेटर देन 0 के लिए एप्लीकेबल था। यहां क्या होगा, यहां सेम फंक्शन रहेगा, इसका जब हम लोग इनवर्स लैप्लस लेंगे तो यहां सेम फंक्शन है, इसका इनवर्स लैप्लस लेंगे तो हमें cos at मिलेगा। ठीक है, फिर आया sin h at, इसमें हमें क्या मिलता था, a by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वैल्यूड किसके लिए था, तो s इज ग्रेटर देन मॉड a के लिए, मॉडुलस ऑफ a के लिए। तो यहां क्या करेंगे, यहां भी ध्यान देना है, यहां भी चेंज है, साइन के दोनों वाले में चेंज है। यहां क्या होगा, यहां हमें इस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैप्लस जब निकालना होगा, यानी 1 by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जब हमें इनवर्स लैप्लस निकालना होगा तो हमें मिलेगा sin h at, और ये जो a कांस्टेंट रहता था ये नीचे डिवीजन में चल जाएगा, जो आपके इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म होने के बाद आएगा। तो ये साइन के फंक्शन में सिर्फ अंतर है, ये ध्यान देना है। साइन और आगे आता है इसका ही इनवर्स लैप्लस हम लोग लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है, बस कुछ खास नहीं है, सेम चीज है। जो कांस्टेंट है वो ऑब्टेन्ड इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के फंक्शन के नीचे चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, शिफ्ट कर देते हैं हम लोग उसको। अब आइए सिक्स्थ में, तो आपका सिक्स्थ क्या था, tn, और सेवेंथ भी आपका tn था। अंतर था कि एक हम लोग लेते थे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1। कंडीशन क्या था, n शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। तो इस केस में हमें ये मिलता था। यहां क्या हो जाएगा आपका, तो यहां सिंपली इसको जब हम लोग लेके चलेंगे तो s n प्लस 1, और ये आपका मिल जाएगा tn बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, tn बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। इसको मेमोराइज कर लेना है, किस तरह स्टेप्स हम लोग लेके चलते हैं, बस इसको मेमोराइज कर लेना है। अगला जो हम लोग लेके चलते थे, जब कंडीशन था कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या करते थे, आपका आता था लैप्लस ट्रांसफॉर्म करने के बाद आता था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई sn प्लस 1। कंडीशन था कि n ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपको शेड थ्योरी पढ़ाया गया है, तो n इज एन एलिमेंट ऑफ प्लस i। ये समझ में आता है सबको। अगर आपको बोला जाए कि n इज वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपको कंडीशन दिया हुआ हो, तो सेट थ्योरी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं n इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में भी हमें क्या करना होगा, हमें इसका इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें लेना होगा, और इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उस केस में अगेन हमें tn बाई फैक्टोरियल n मिलेगा। तो ये सेट हो गया, ये टेबल है आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म, और ये टेबल है उसी का करस्पॉन्डिंग, उन्हीं फंक्शन का करस्पॉन्डिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म का
वो बना के देखेंगे, इससे समझ में आ जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल एप्लीकेशन हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स लैप्लास को हमने सीख लिया, अब वापस लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे वीडियो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, your third question is and your fourth question is, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको। पहला है 4e टू द पावर 2t प्लस 5e टू द पावर माइनस 3t। दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस 2t प्लस e टू द पावर 3t का होल स्क्वायर। तीसरा है e टू द पावर at प्लस b, पावर में ही at प्लस b है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 4 कांस्टेंट जो 4 है उसका पावर t है, 4 टू द पावर t। ये 4e टू द पावर 2t प्लस 5e टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस 2t प्लस e टू द पावर 3t और उसका होल का पावर 2। थर्ड में है e टू द पावर at प्लस b, पावर में ही at प्लस b है। और फोर्थ है 4 कांस्टेंट जो नंबर 4 होता है, 4 का पावर t है, 4 टू द पावर t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है। हम लोग क्या करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। पहले हम लोग 1 पे आ जाते हैं, तो हमें करना क्या है, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है 4et प्लस 5e टू द पावर माइनस 3t। अब क्या है, यहाँ इंटीग्रल शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो e टू द पावर at आता था, तो हमें पता था ये क्या हो जाएगा आप लोग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, तो 4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर कर देते थे, कांस्टेंट मल्टीप्लायर को, और उसके बाद आपका बच गया, तो ये e टू द पावर at का फॉर्म है, यानी सिंपली 1 by s minus 2। ठीक है, दूसरा वाला है आपका 5 मल्टीप्लायर है, अगेन वो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, उसको हम लोग लैप्लास से बाहर कर देंगे, 5 बाहर हो गया, अब हो गया e टू द पावर माइनस 3t, यानी 1 by s plus 3। यही आपका सॉल्यूशन आ गया, यही आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहां कंडीशन होगा, हर एक फॉर्मूला में हम लोग कंडीशन लेके चलते थे, यहां भी कंडीशन होगा। अब कंडीशन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से आपको क्या मिलता है, इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से आपको मिलता है s शुड बी ग्रेटर देन 2। क्लियर, इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आपको क्या मिलता है, s शुड बी ग्रेटर देन माइनस 3। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब जो कंडीशन लिखना होगा वो पूरे फंक्शन के लिए वैलिड होना चाहिए, पूरे फंक्शन के लिए वैलिड होना चाहिए। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, नंबर सिस्टम है आपके पास, नंबर सिस्टम है आपके पास। अब सुन लो ध्यान से, ये सब आपको आना चाहिए था क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा दिया जाता है। ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम आपको क्या शो कर रहा है, पहला वाला क्या शो कर रहा है कि यहां से इसके बाद का जितना भी s होगा उसके लिए वैलिड है, और ये क्या शो कर रहा है, यहां से इसके बाद के जितने s हैं उनके लिए वैलिड है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका क्या कंडीशन है कि इसके बाद वाले जितने भी s हैं उनके वैल्यू के लिए वैलिड है, यानी ये
और ये क्या शो कर रहा है, इसके बाद वाले जितने एस हैं उनके लिए वैलिड है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा निकालना है कंडीशन जो दोनों फंक्शन को सपोर्ट करता हो, यानी हमारे इस पूरे ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन कौन सा मिलेगा हमें, दोनों में कॉमन हमें सिर्फ ये रीजन मिलेगा, ये रीजन दोनों फंक्शन के लिए कॉमन है, यानी इसमें हम एस रखेंगे, इस रीजन में हम एस रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन वैलिड होगा। इसलिए ये कंडीशन सिमट के आ जाएगा s इज ग्रेटर देन 2 ओनली। इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो तो इसके लिए लिख लीजिए नंबर सिस्टम पे, इसके लिख लीजिए नंबर सिस्टम पे, और आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको इस पूरे फंक्शन की वैलिडिटी निकालनी है। तो पूरे फंक्शन की वैलिडिटी तभी होगा जब कोई कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल हो और इसके लिए एप्लीकेबल हो। तो देखो दोनों में कॉमन सिर्फ ये रीजन है, यानी s इज ग्रेटर देन 2 वाला रीजन ही सिर्फ कॉमन है, तो इसलिए हम लोग s इज ग्रेटर देन 2 लेके चलेंगे। तो जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो ना तो हमें नंबर सिस्टम पे आ जाना है। नंबर सिस्टम आपका क्या शो कर रहा है, नंबर सिस्टम पे आने से पहले ये देख लीजिए कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन के लिए कंडीशन ये है s इज ग्रेटर देन 2, और ये फंक्शन के लिए आपका कंडीशन s इज ग्रेटर देन -3 है। हमें जब भी इस तरह का करना हो तो हम नंबर सिस्टम रख लेंगे, नंबर सिस्टम पे दोनों को रख के देखेंगे। तो नंबर सिस्टम पे हमने रखा तो s इज ग्रेटर देन 2 ये रीजन है, ये ग्राफ है, और s इज ग्रेटर देन -3 तो हमारा ये ग्राफ है। अब जाहिर है हमें करना क्या है, हमें ऐसा कंडीशन लेके चलना है जिसमें हमारा पूरा फंक्शन वैलिड हो, ठीक है। तो पूरा फंक्शन वैलिड होगा तो हमें जाहिर है कॉमन ग्राफ लेके चलना होगा। कॉमन ग्राफ क्या है, जो दोनों फंक्शन में कॉमन है, तो ये वाला रीजन आपका कॉमन है, रेड वाला रीजन आपका कॉमन है, तो कॉमन रीजन ये है, यानी डेफिनेटली s इज ग्रेटर देन 2 वाला कंडीशन ही ऐसा है जो पूरे फंक्शन को फुलफिल करेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपका रीजन सिमट के आ गया, इस पूरे फंक्शन के लिए सिर्फ आपको s इज ग्रेटर देन 2 लिखना होगा। क्लियर? तो जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो आप नंबर सिस्टम लीजिए, नंबर सिस्टम पे ग्राफ को रखिए और ग्राफ पे रख के देखिए कि ऐसा कॉमन रीजन आपको मिले ग्राफ में जो दोनों फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हो, और वही कंडीशन आपके पूरे फंक्शन के लिए वैलिड होगा। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले में। सेकंड वाला में क्या है, इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है, तो सिंपली इसका पहले होल स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए। होल स्क्वायर में क्या होगा, ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्मूला में लिख लीजिए। तो आपका इसका स्क्वायर ये आपको निकालना है, ठीक है। यानी ये क्या है, e टू द पावर -2t मल्टीप्लाइड बाय अगेन e टू द पावर -2t, तो पावर में जाके ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको कर देना है, और यहाँ क्या है, e टू द पावर -2t मल्टीप्लाइड बाय अगेन e टू द पावर -2t, तो पावर में जाके ऐड हो जाएगा, ये -40 हो गया, ठीक है, और अगेन यहाँ 60 हो गया, और ये यहाँ पे e टू द पावर t, ये समझिए। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, तो डायरेक्टली इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं अब कंडीशन क्या होगा इसमें, तो यहां आपको 3 कंडीशन दिख रहा है। तीन कंडीशन आपको दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, एक कॉमन कंडीशन लिखना है जो पूरे फंक्शन के लिए वैलिड हो। अगेन इसी तरह नंबर सिस्टम हम लोग लेंगे, एंड सो ऑन। इसमें क्या है, आपका ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या शो कर रहा है कि -4 से आगे, -4 से बड़े वाले सभी s के लिए वैलिड है, ठीक है। दूसरा क्या शो कर रहा है, तो 6 से ऊपर वाले सभी के लिए ये वैलिड है, ठीक है। 6 से ऊपर वाले सभी s के लिए वैलिड है, और आपका s इज ग्रेटर देन 1 क्या शो कर रहा है, आपके 1 के ऊपर वाले सभी के लिए
वैलिड है। तो आपको ये जो आपको मिल रहा है, ये ग्राफ के हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये तीनों फंक्शन में कॉमन है, इसलिए इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको कंडीशन लिखना होगा, तो आपको सिर्फ लिखना होगा वेयर s इज ग्रेटर देन 6। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब थर्ड वाले में आ जाइए। ये तो बहुत सिंपल है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसको अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो ये टर्म कांस्टेंट है, e टू द पावर b कांस्टेंट है, क्योंकि b यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बाहर कर देते हैं, ठीक है। सिंपली e टू द पावर b, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे 1 by s minus a। तो ये हमारा बन गया e टू द पावर b by s minus a, where s is greater than a। अब आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ आपका ये फंक्शन है, क्या करेंगे इसमें, लॉगरिथम का यूज करके इसको एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे। पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर t log 4, ठीक है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ले लेंगे, तो 4t के बजाय हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, और ये आपका मिल जाएगा 1 by s minus log 4, where s is greater than log 4। कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है 80 प्लस bt स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। सेकंड है 4t क्यूब प्लस t7 2t प्लस 3 का होल क्यूब। और फोर्थ है 5t माइनस 7 e टू द पावर माइनस 60 5/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको, तो सिंपली आपके पास tn का फॉर्मूला अवेलेबल है, उसको लगाते चले जाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं a। हम लोग पहला का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको करना क्या है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का। इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो डेफिनेशन से और फार्मूला से डायरेक्टली हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो हो जाएगा आपका a, और ये क्या है आपका, तो 1 डिवाइडेड बाय sn प्लस 1, क्योंकि यहाँ t टू द पावर 1 है और 1 इंटीजर है, यानी फैक्टोरियल 1 होता, और फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब है, 1। तो डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। इसके बाद जो है आपका वो, तो आपका सिंपली फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय s n प्लस 1। तीसरा आपका क्या है, c फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय s n प्लस 1, ठीक है। कंडीशन इन सब के लिए क्या था, इन सब के लिए कंडीशन था s इज ग्रेटर देन 0। तो ये इस तरह से करके आपका सॉल्व होके आ जाएगा। अच्छा अच्छा, वहाँ n की जगह तो 1 आएगा ना? कहाँ सर s की पावर n प्लस 1, तो n का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, t का पावर 1 है तो s का वैल्यू 1 हो जाएगा 80 वाले में। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, स्क्वायर वाले में यस यस, हम पुट नहीं की, पुट कर लीजिए इसको। तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा,
ये 3 + 1 4 हो जाएगा। n की जगह वैल्यू को कंप्यूट कर दीजिए और अल्टीमेटली आपका ये सब आ जाएगा। सब में क्या है, n की वैल्यू पुट कीजिए और सबके साथ +1 जुड़ा हुआ है, यानी जाहिर है आपके न्यूमरेटर में जो दिख रहा है फैक्टोरियल, नीचे पावर में +1 करके साथ उसके साथ आया हुआ होगा। यानी ऊपर जहां फैक्टोरियल 2 दिख रहा है आपको, नीचे s के पावर में उसमें 1 जुड़ा हुआ, यानी s टू द पावर 3 दिखेगा आपको। जहां ऊपर में फैक्टोरियल 3 दिख रहा है, वहां नीचे s के पावर में 3 + 1 यानी 4 दिखेगा आपको। इसको चाहे तो हम लोग और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करके ऐसे लिख देंगे हम लोग, और ये आपका 2b और आपका फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 6c by s4 where s is greater than 0। इस तरह सिंपलीफाई करके हम लोग इसको लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में हम आ जाते हैं। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक आपको फ्रैक्शन वाला भी मिल रहा है। जो इंटीजर है वो तो बहुत इजी है, तो इंटीजर का तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला आपका फंक्शन है अब यहां इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 by s4 प्लस फैक्टोरियल 7 by s8 और नीचे पावर यानी डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा आपका 7/3। लेकिन है क्या कि गामा फंक्शन में अब यही रुक नहीं जाना है हम लोगों को, इस गामा फंक्शन को सॉल्व करना होगा। और कैसे सॉल्व करना होगा, तो हमें पता है गामा फंक्शन ऑफ n + 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। इस तरह करके हमें सॉल्व करना होगा इसको। तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये आपका बन जाएगा 4/3 गामा फंक्शन ऑफ 4/3, ठीक है। अब इसका अगेन गामा फंक्शन हम लोग लेंगे, ये तब तक लेते चलना है जब तक ये नेगेटिव वैल्यू या √π हमें ना मिल जाए। अब हम लोग यहीं रुक नहीं जाएंगे, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 4/3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, n + 1 के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं 4/3 को भी। कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको बनाना क्या है 1 प्लस, या ऐसे कहें हम लोग x + 1 समथिंग के फॉर्म में आपको लाना है, x + 1 के फॉर्म में आपको लाना है, और ये आपका हो गया 4/3। तो इससे हम लोग कर क्या सकते हैं, x = 4/3 -1 3 4 -1 सॉरी 4 ये 3 ये 1/3। यानी इससे आपको पता चल रहा है क्या कि इसको हम लोग इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर से ये वाला फंक्शन लग जाएगा इसमें, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला, ये फॉर्मूला फिर से लग जाएगा आपके गामा फंक्शन के अंदर वाले पे, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। फोर बाई थ्री इंटू 1/3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/3। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग उसमें नहीं अप्लाई करेंगे वो वाला रूल, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव नंबर्स में चला जाएगा, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहां के बाद अगर हम लोग ऐसी कोशिश करते, फिर से गामा फंक्शन के अंदर के नंबर को +1 करके लाने की कोशिश करते, तो ये नेगेटिव जाने लगता, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आपका 4 और इंटू 6 डिवाइडेड बाई s4 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 s8, और ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 4/3 इंटू 1/3 गामा फंक्शन ऑफ 1/3 s7⁻3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लीजिए। इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर से भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 10 हो s8, और ये आपका हो जाएगा 4/9 गामा फंक्शन ऑफ 1/3 s7/3।
अब थर्ड में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड में क्या है आपका, ठीक है, इस फंक्शन का पहले क्यूब कर लीजिए। तो इसके बाद तो बहुत सिंपल है, इसके बाद सीधे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला में डाल के आपको आंसर निकाल लेना है। हो जाएगा आपका 8 इंटू फैक्टोरियल 3 फोर्थ में आपका है 5t minus 7 e to the power minus 6t plus t to the power 5/2। अब इसको भी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख सकते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपका 5 into 1 divided by s square minus 7 अब इसको गामा फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए। यहां जो गामा फंक्शन है 5/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 5/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 एक बाहर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको भी बाहर कर देंगे 5/2 इंटू 3/2 ये लिख सकते हैं। 3/2 को भी हम लोग 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3/2 को भी हम लोग 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां इसको भी बाहर कर देंगे तो 5/2 इंटू 3/2
इंटू 1/2 और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 और गामा फंक्शन ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 इंटू रूट पाई। समझ में आया? अब इसको यहां पे हम लोग डालेंगे तो ये हो गया आपका 5/s² माइनस 7/s+6 प्लस 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई s टू द पावर 7/2। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5/15/8 और यहां देखो 1/2 यहां भी है 7/2 में ही 1/2 का कंसेप्ट है, यानी चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसको हम लोग लिख सकते थे, चाहते तो हम लोग लिख सकते थे 1/2 इंटू 7, ठीक है। इसका 1/2 रूट के अंदर चला गया, इसका 7 इसके साथ रह गया, तो इसको चाहते तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, डिनोमिनेटर का जो s टू द पावर 7/2 है, चाहते तो हम लोग इस तरह लिख सकते थे इसके पावर को, और इसका पावर 1/2 तो रूट के अंदर चला गया, इसका पावर 7 इसके साथ रह गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वहां भी चार प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें 2 sin 40 प्लस 5 cos 2t। सेकंड वाला हो गया sin 2t cos 3t, दोनों टर्म मल्टीप्लाइड है। तीसरा हो गया cos t इंटू cos 2t। और चौथा हो गया cos h 80 माइनस cos bt। पहला तो बहुत इजी है, फॉर्मूला में पुट कर लेना है सिर्फ, पहला तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो बना लीजिए पहला एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको बनाने समय, कितने लोगों को 5 और s एक तरह से लिखने का आदत होता है, जल्दी जल्दी लिखने में कितने लोग 5 और s दोनों को एक ही तरह से लिख देते हैं। तो एग्जामिनर के नजर में सही होने के लिए चाहिए तो आप लोग को s को कुछ अलग से लिख दिया कीजिए इस तरह से, तो ऐसे क्या होगा कि 5 और s में एग्जामिनर को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चाहो तो s को इस तरह से लिख दिया करो, तो कभी भी s और 5 में एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? अब इसके आगे जो है वहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना होगा।
तो हमें पता है कि जब इस तरह का केस आएगा इस तरह का जो केस आएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या आपका 2 गिवन नहीं है तो डेफिनेटली 2 को हम लोग इधर नीचे लेके चले जाएंगे। इस फॉर्मूला पे लिख लीजिए। तो इस फॉर्मूला पे लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन 5t, ठीक है, और साइन माइनस टी, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 5t माइनस साइन टी। ठीक है, अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब निकाल लीजिए। अब तो यहां से बहुत इजी है, यहां से जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है सिंपली आपका 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 पूरा का पूरा हो जाएगा, और चाहे तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। यहां माइनस साइन था, ये आ जाएगा, और 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 कॉमन लेके इधर से ये कर देंगे, अगला वाला है आपका थर्ड नंबर वाला जो है cos t इंटू cos 2t। ठीक है, तो 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला भी आपका आ जाएगा, 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, cos a माइनस b प्लस इस फॉर्मूला पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 नहीं है तो इधर का 2 नीचे चला जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं cos t इंटू cos 2t को हम लोग लिख सकते हैं cos t माइनस 2t प्लस cos t प्लस 2t, और ये सब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये सिंपली आपका cos ऑफ माइनस टी बाई 2 cos ऑफ 3t बाई 2, और cos ऑफ माइनस थीटा पता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ जो माइनस साइन है तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हमें पता है, तो ये सिंपली cos t बाई 2 हो जाएगा, और ये cos 3t
बाई 2। अब इसका लैप्लास हम लोग निकाल लेंगे, तो लैप्लास सिंपली आपका cos थीटा है, तो s और 1/2 पहले से था, ठीक है, यहां भी 1/2 चाहे तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग। s को हमने कॉमन ले लिया, यहां से ये दोनों s कॉमन हो गया, चाहते तो हम लोग बाहर भी कर सकते थे पहले ही, ठीक है। अब लास्ट वाले में हम लोग आ जाते हैं। तो लास्ट वाला तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लास्ट वाला आपका सिंपली इसमें दोनों में अलग अलग कंडीशन होगा। इसमें जो कंडीशन है और इसमें जो कंडीशन है, नंबर सिस्टम पे आ जाइए, ठीक है, नंबर सिस्टम पे आ जाइए। नंबर सिस्टम में क्या है, आपको ए पता नहीं है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप रफ आइडिया निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जीरो है आपका, एक कंडीशन है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी इसके आगे वाला सब वैलिड है, ठीक है। ए एक कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ए इज बिटवीन, s इज बिटवीन माइनस ए एंड ए, एग्री, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, a अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर if a is any positive value greater than 0, अगर ये है तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, मान लो कोई भी एक वैल्यू a जो है 0 से बड़ा है,
यानी दूसरा वाला जो आपका फंक्शन है, यानी दूसरा नहीं, ये पहला वाला जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक वैलिड होगा, यहां से यहां तक वैलिड होगा। क्लियर? तो अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है सिर्फ, यानी s इज बिटवीन 0 एंड a, क्योंकि इसके आगे नहीं वैलिड है दूसरे वाले फंक्शन में। दूसरे वाले फंक्शन में यानी इस फंक्शन में, इस फंक्शन में इसके आगे का वैलिड नहीं है, सिर्फ इतने दूर के लिए है, ये सिर्फ इतने दूर के लिए है, तो हम सिर्फ कॉमन वाला लेके चलेंगे। क्लियर? समझ में आया सबको? लेकिन ये कब कंडीशन है कि इफ a इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, इफ a हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, तभी इसको जस्टिफाई हम लोग कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। ये नहीं लिखेंगे तो इसको जस्टिफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये लिखना पड़ेगा कि इफ a इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर कर दो, इफ a इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू।